हेलो व्हाट्स अप एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे कनाडा भी मूव होना चाहिए, इमिग्रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दिस द राइट टाइम और नॉट, और विच प्रोविंस आई हैव टू चूज़, और जो मेरे पास स्किल्स है या मैं स्टडी वीज़ा पे आज जो कोर्स मैं ऑप्ट कर रहा हूँ, क्या वो मुझे हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ पीआर, इन टर्म्स ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ मुझे पीआर आराम से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और किस तरह की अपॉर्चुनिटी जॉब्स अवेलेबल है, और क्या मुझे इमिग्रेशन कंसल्टेंट पे, एजेंट पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, या मुझे एलएमआई पे आना है, आरएनआईपी पे आना है, या स्टडी वीज़ा पे आना है। अगर मैं कनाडा में अपना फ्यूचर देख रहा हूँ, मैं कनाडा में फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, देन व्हाट वी हैव टू ऑप्ट, दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू ऑप्ट, व्हाट आई हैव टू चूज़। सो आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली एंड आई विल टेल यू माय ओपिनियन, माय एक्सपीरियंस, और मेरे हिसाब से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर जगह प्रोविंस में घूम चुका हूँ। आई हैव अ बिजनेस, आई हैव अ जॉब, काफ़ी कुछ ऊपर अप्स एंड डाउन हुए हैं। तो मैं आपको एक थोड़ी सी लाइक सिंपल टर्म्स से समझाऊंगा कि व्हाट यू हैव टू डू। उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट यू हैव टू ऑप्ट, व्हाट यू हैव टू चूज़, और जो आपकी प्रोफाइल है इन टर्म्स ऑफ पास एक्सपीरियंस, पास क्वालिफिकेशन, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आपको किस प्रोविंस में जाना चाहिए, क्या स्टेप आपको लेना चाहिए। तो आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, दिस इज़ माई ओपिनियन। सी, इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा ऑन स्टडी वीज़ा, इन चीज़ों को ही चूज़ करना। फॉरगेट ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस, आइदर गो टू अटलांटिक प्रोविंस। 4 प्रोविंस आते हैं उसके अंदर, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर एंड प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड। इन 4 प्रोविंस में कहीं भी जाते हो, 2 ईयर की स्टडी लेना, चाहे 1+1 लो या 2 ईयर की कॉन्टिन्यूस स्टडी लो। यू हैव अ 2 ईयर स्टडी, ज़ीरो एक्सपीरियंस, यू कैन फाइल अंडर द पीएनपी। उनके पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में फाइल कर सकते हो फॉर द पीआर पर्पस। लेकिन एक चीज़ रखना, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी जॉब्स नहीं है। अपॉर्चुनिटी जॉब्स के रिगार्डिंग मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या सिलसिला का रिक्वायरमेंट है। either you have to choose Atlantic province, either you have to choose Yukon province। यूकॉन प्रोविंस में भी स्टडी करते हो 1 ईयर की या 2 ईयर की, इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आपको आराम से पीआर मिल जाएगा अगर आप वाईएनपी में फाइल करते हो यूकॉन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा अगर आपको लगे कि मेरे पास अच्छे स्किल्स हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, अच्छी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री, और मेरा जो कोड है जहाँ पे मैंने पहले अपनी होम कंट्री पे एक्सपीरियंस है, कहीं भी एक्सपीरियंस है, वो जो कैटेगरी है वो 1 2 3 या नॉक कोड 1 2 3 में आती है, अच्छे लेवल पे पूरी पोजीशन थी, आई वुड हाईली सजेस्ट यू गो फॉर द एल और गो फॉर द आर एन आई पी इज़ मच मच बेटर। उसमें आपको डायरेक्ट पी मिलता है। अगर आपको लगे कि आर एन आई पी नहीं, देन मूव टू एल बट रिमेंबर वन थिंग, फेक, फ्रॉड, स्कैम बहुत होते हैं। डोंट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली, स्पेशली इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट। 70-80% फेक ही चीज़ें आपको देते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि जो बंदा है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। इसके रिगार्डिंग, एल के रिगार्डिंग, आर के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आई वुड सजेस्ट यू, आप उन वीडियो को ज़रूर देखना, आपको एक आइडिया होगा। आप आर डालो, अपना नाम डालो, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूँगा, तो यू कैन वॉच इट। इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, आई वुड हाईली एडवाइस यू, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना आपके लिए बेटर है। देखो, प्लम्बर, मैकेनिक, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, शेफ़ के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग, फ्रेंच लैंग्वेज के रिगार्डिंग, ये चीज़ें आपको हेल्प करती है पर्सनली और प्रोफेशनली भी। यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इफ़ यू नो दिस। आप भूखे ही नहीं मरोगे, आपको ऐसा नहीं होगा मेरे पास जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। डज़न्ट मैटर किसी भी प्रोविंस में जाते हो, किसी भी सिटी में रहते हो, कि टाउन में, विलेज में रहते हो, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। राइट नाउ सिचुएशन है, अपॉर्चुनिटीज़ वैसी नहीं है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो, कनाडा गवर्नमेंट ऐसी है जो लोगों का भला नहीं सोचती, जो लोगों को धक्के में, गड्ढे में फेंक रही है, इन शॉर्ट। मतलब वो लोगों को भला नहीं सोच रही। अब रीज़न क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पे फेंथाइल, ड्रग्स, सब कुछ लीगलाइज्ड है। आप पब्लिक पार्क में, स्कूल में, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इट्स लीगलाइज, इट्स नॉट इलीगल। सो आई डोंट थिंक सो कि क्या करना चाहते हैं, बट यहाँ पे सब उल्टी चीज़ें लीगलाइज्ड है, और जो सही चीज़ें हैं वो इलीगल है। बाकी यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ रॉबरी, स्नैचिंग, इन टर्म्स ऑफ थेफ्ट, इन टर्म्स ऑफ घर में घुस के चोरी करके भाग जाना, ड्रग्स के रिगार्डिंग ओपनली हो रहा है। सो अगर पहली बार सोचो कि आपको यहाँ पे बैठे बैठे आराम से जॉब मिल जाएगी, आप स्टडी वीज़ा पे आओगे या विजिटर वीज़ा पे आओगे, उसे कन्वर्ट कर लोगे एल पे, तो स्टडी वीज़ा पे आओगे तो जॉब नहीं मिलेगी। अपने दिमाग में बैठा के रखना, 2-3 महीने, 4 महीने आपको भूखा रहना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लक बाय चांस। सब किसी की किस्मत अच्छी होती है, किसी की किस्मत बहुत बुरी होती है। इट्स ऑल डिपेंड विच प्रोविंस यू चूज़, विच लोकेशन यू चूज़, विच सिटी यू चूज़। ये काफ़ी चीज़ें मैटर करते हैं, और ये भी डिपेंड करता है आपके पास स्किल्स है या नहीं है। पैसा कमाना आज के टाइम पे इट्स नॉट दैट ईजी, ऊपर से टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है।
क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इतना होता ही नहीं कनाडा में। जितनी भी चीज़ें सारी इम्पोर्टेड है, सारी गुड्स कमोडिटी सारी बाहर से आती है, चाहे वो लैटिन कंट्री से हो, इंडिया से हो, चाइना से हो, यूएस से हो, किसी भी एक्सपोर्ट कंट्री से हो, सब कुछ रेडीमेड बाहर से आता है। एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेड 90 to 95%। और यहाँ पे हर चीज़ में मोनोपोली है। सो चीज़ें यहाँ पे किसी भी दाम पे बिकती है। यहाँ पे कोई एमआरपी वाला रेट नहीं होता, दैट मीन्स कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस की यहाँ को इतने प्राइस से ऊपर चीज़ नहीं बिकेगी। तो यहाँ पे कोई वो नहीं होता। तो चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, आई वुड टेल यू वेरी फ्रैंकली। एंड अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो आई वुड चूज़ यू टेल यू वेरी फ्रैंकली कि इन्हीं प्रोविंस को चूज़ करना, यूकॉन को, अटलांटिक प्रोविंस को, या अगर आपको मिलता है तो सस्कैचुअन प्रोविंस को, या अगर आपको अच्छी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, गो फॉर द LMIA और द RNIP। इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, लर्न एज मच एज यू कैन, रेफरेंस बनाना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, बी एक्सट्रोवर्ट एंड रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोनलीनेस इट्स वेरी कॉमन। सो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। आपको रोना भी निकल जाएगा और यहाँ पे हर जगह आपको चीज़ें आराम से नहीं मिलेगी। एंड आई वुड लाइक रिकमेंड यू वन मोर थिंग, अगर कभी भी कनाडा आ रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बना के लाना, एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके जाना। विद इन 2 वीक्स के अंदर आपको कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस आराम से मिल जाएगा। आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस। अदरवाइज आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आराम से लगेगी कि आपको एक प्रॉपर लाइसेंस मिलने में। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप लैंड करते हो कनाडा तो अपना सिन नंबर ज़रूर एक्टिवेट करवाना, दैट मीन सोशल इंश्योरेंस नंबर, चाहे वो सर्विस कैनेडा से करवाओ या ऑनलाइन करवाओ। आई वुड रिकमेंड यू कि सर्विस कैनेडा से कराओ, आपको विद इन हाफ एन आवर उसी टाइम मिल जाता है। ऑनलाइन करवाओगे 15-20 दिन, 1 महीना टाइम लग जाता है। और सिम ज़रूर ले लेना यहाँ पे आके। होम कंट्री से लेके आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो इट्स बेटर कि आप कैनेडा से लेके आओ। और मेरे हिसाब से रॉजर की सिम ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क के रिगार्डिंग एज कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेट्स कहूँ मैं, कोई भी कंपनी हो बहुत एक्सपेंसिव है। सब चोर बाज़ारी है यहाँ पे, बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हद से ज़्यादा। कनाडा में जितने भी इंटरनेट के बिल्स है या फ़ोन के बिल्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, टू मच। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं कोई छोटा मोटा कोर्स ले लेता हूँ, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, इन कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये ज़ीरो वैल्यू है, ना ही वैल्यू की इंडिया में, ना ही वैल्यू की कनाडा में। इट्स जस्ट अ गेट वे टू कम टू कैनेडा और टू गेट इन टू द कैनेडा, अदरवाइज इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप ये कोर्स ले रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू और एडवाइस भी तब कोर्स लेना इफ़ यू चूज़ द राइट प्रोविंस, जो मैंने बोला है, इफ़ यू हैव अ गुड क्वालिफिकेशन, इफ़ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, अगर आपको लग रहा है कि मेरे अच्छे पॉइंट्स बन रहे हैं PNP में, एक्सेस एंट्री में, तभी छुड्डू मुड्डू कोर्स लो। और इफ़ यू आर मल्टी टैलेंटेड, इफ़ यू हैव अ स्किल, आप नहीं चाहते कि मैं धक्के वक्के नहीं खाने में, ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ाए पे, मेरा ज़्यादा फोकस PR पे है, तब भी छोटे मोटे कोर्स लो, अदरवाइज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड रिमेंबर वन थिंग, आप किसी भी प्रोविंस में जाते हो स्टडी वीज़ा पे या LMI पे भी जाते हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपना PNP में स्कोर ज़रूर चेक करना उस प्रोविंस के अकॉर्डिंग। और ये भी स्कोर ज़रूर चेक करना अपने एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। आप canada.ca पे आप ऑनलाइन डालोगे गूगल पे CRS कैलकुलेटर, आपको आराम से कैलकुलेट खुद करो, किसी और को मत बोलो, खुद करो, खुद चेक करो। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखो यार, इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट की हेल्प लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारे काम विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग, स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग, स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग, कहीं एडमिशन का फॉर्म फिल करना है, इट्स वेरी इजी। ये आप सब कुछ अपने आप भी कर सकते हो। आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसे मिल जाएगी, इट्स वेरी इजी। डोंट वेस्ट योर मनी कि 50,000, 40,000, 30,000, 35,000 दे रहे हो किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को, एजेंट को। इट्स वेरी इजी। कोर्स ऑप्ट करो और वैसी चीज़ ऑप्ट करो जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, अदरवाइज चांसेस आर वेरी लेस। अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो आई वुड एडवाइस यू कि मास्टर डिग्री पे जाओ, क्योंकि अभी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा काफ़ी कम हो गई है। तो ये पहले 3 लाख इस साल 3,60,000 है, जो 35% लेस एज कम्पेयर 2023। और आपको उसके लिए प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है अगर आप डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन कोर्स लेते हो। अगर आप मास्टर प्रोफेशनल कोर्स लेते हो, लॉ, मेडिकल या कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो उसमें आपको पाल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो आई वुड हाईली एडवाइस यू चूज अ राइट कोर्स जिसकी क्रेडिट पॉइंट्स हो और जो आपको हेल्प भी करे इन टर्म्स ऑफ PNP, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। सो इफ़ यू हैव any other question regarding anything, just let me know in the comment section, and if you need a meeting session one to one, you can DM me on Instagram. That's okay. Goodbye.